द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सबसे मुश्किल जो चुनाव बीजेपी के लिए पड़ा होगा वो होगा कर्नाटक का इस बार का चुनाव। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की फजीहत हुई, जिस तरह से जनता का आक्रोश जो है वो साफ दिखाई दिया, वो सबने देखा। अब चुनाव का आखिरी चरण है, मतदान की तिथि जो है वो आज ही है। मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक वीडियो जो है वो कथित तौर पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो कथित तौर पर वायरल इसलिए हो रहा है कि उसमें एक नेता को पीटता हुआ दिखाया जा रहा है। उस नेता का किसी गांव में जाना जो है बड़ा मुश्किल पड़ गया, उससे बहुत भारी पड़ गया। और उस नेता को बताया जा रहा है कि लोग दावा कर रहे हैं कि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्माई जी हैं। इनको किसी क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से आक्रोश अपना दिखाया है वो साफ देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को बोम्माई साहब से जोड़ के बताया है। अभी तक कोई भी फैक्ट चेक जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। बीजेपी का इस पर कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें मुख्यमंत्री खुद हैं या कोई उनके जैसा हमशक्ल भाजपा का नेता है, लेकिन भाजपा की हालत जो है वो ऐसी ही हो गई है। मनीष कुमार एडवोकेट करके एक सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने इस वीडियो को डाला है और लिखा है, कर्नाटक के सीएम को जूते और चप्पलों से पिटाई की गई। एक गांव में जाकर वोट पूछने पर ये किसी न्यूज़ चैनल वाले ने अभी तक नहीं दिखाया। वैसे मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसका एक अंशभाग दिखाता हूँ जिसमें सबसे कम पिटाई हुई है, क्योंकि यूट्यूब पर उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल दौर से बीजेपी के नेताजी को गुजरना पड़ा है। देखिए, एक 5-7 सेकंड का ये। दोस्तों देखा, ये बहुत छोटा सा अंशभाग है क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचा है जनता ने, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, वहाँ पर जूते चप्पलों से पिटाई की गई है। और ये कथित वायरल वीडियो जो है ये बीजेपी के मुख्यमंत्री महोदय से जोड़ा जा रहा है। वहाँ पर कई लोग इसको सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं। आसपास की तस्वीरें, स्क्रीनशॉट्स हैं उस पिटाई की जो बताई जा रही है कि बीजेपी के नेताओं का ये हाल हो गया। एक संजीव कुमार दुबे हैं, आईएनसी कर्नाटक की सीएम को जूते और चप्पलों से पिटाई की गई। एक गांव में जाकर वोट मांगने पर ये किसी न्यूज़ चैनल दिखाया, वही चीज़ उन्होंने लिखी है, जिसको राकेश्वर दयाल करके उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ये वीडियो राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाएगा। जूते चप्पल से पिटाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ है ये वीडियो। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है रागिनी नायक, उन्होंने भी इस वीडियो को डाला है और लिखा है, किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तब वही होता है जो बोम्मई जी के साथ इस वीडियो में हुआ। धिक्कारा है, धिक्कारा, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ धिक्कारा है, धिक्कारा की आ रही है और लोग कह रहे हैं कि ये हाल बीजेपी के नेताओं का गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है। अब ये तो जनता बताएगी आज वोट डाल के कि वो किस पक्ष में है, किस तरफ है और ये दावे सही हैं या नहीं है। और किसी को ये वोट डालिए, लेकिन अभी जाके वोट ज़रूर डालिए, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है एक 5 साल के लिए सरकार के चुनने का। उसके बाद फिर रोना अफसोस करना किसी काम का नहीं है अगर आपने वोट नहीं डाला। तो ये अपील तो मैं आपसे करूँगा, जिसका दिल चाहे वोट डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये जूते चप्पल से याद आया कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर कर्नाटक के जो बजरंग बली इशू बनाया बीजेपी ने, उसको लेकर जब इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह विरोध प्रदर्शन के तहत किया, उसमें भी बीजेपी के नेताओं ने फजीहत करा दी। कैसी फजीहत कराई? छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस ने इस फोटो को डाला जिसमें बीजेपी के नेता चप्पल जूते पहने हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। क्योंकि चप्पल जूतों की बात चल रही थी तो ये बात भी निकल आई। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस ने इस फोटो को डाल के लिखा है, पाखंड की भी हद होती है। अनभक्तों के द्वारा जूते पहनकर, जूते के ऊपर बैठकर, जूता चप्पल सामने रखकर बीच चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ जिले के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के भाजपाइयों का कारनामा। तो ये हालत है, इसीलिए शायद जनता कहीं ना कहीं अपना हाथ साफ करते नजर आती है। और ये कोई नई बात नहीं है। अब इस वीडियो में कौन है, बीजेपी का कौन नेता है, मुख्यमंत्री बोम्मई जी हैं या नहीं है, इस पर स्पष्टीकरण बीजेपी को देना चाहिए। वो बीजेपी जो जरा में काउंटर करती है, उसने इतना लंबा समय लगा दिया, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये बोम्मई साहब के साथ अगर हो सकता है ऐसा, तो फिर आम भाजपाइयों का क्या हाल हो रहा होगा ये अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, कर्नाटक में तो जो हो रहा है वो आप सामने ही देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी मूवी चल ही रही है। बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कर्नाटक चुनाव, ये तो साफ दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बीजेपी की हालत हर जगह बीजेपी के नेताओं की जिस तरह की है। उत्तर प्रदेश में तो आप मानते हैं कि बड़ी मजबूत सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की।
पर उसी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ वक्त पहले मेरठ में एक भाजपा नेता की पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी, और ऐसी पिटाई करी कि पैर भी छुआए जबरन। ये अखबार ने लिखा, संवाद न्यूज एजेंसी के, भाजपा नेता की पुलिस कर्मियों ने की पिटाई, जबरन पैर छुआए। इसके बाद इसको भारत समाचार ने भी डाला, अभी कुछ दिन पहले का है। मेरठ पुलिस के हाथों भाजपा नेता की पिटाई का मामला, एसएसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया। पिटाई के बाद भाजपा नेता से छुआए थे पांव। पूरे दिन हंगामा, शिकायत के बाद हुआ एक्शन। सेंट्रल मार्केट में शाम लोमस की हुई पिटाई। तो ये हाल हो चुका है भाजपा के नेताओं का। शिल्पी परिहार ने कुछ वक्त पहले लिखा था, महिला से छेड़खानी करने पर बीजेपी नेता की 20 सड़क चप्पलों से हुई पिटाई। ऐसे काम भाजपा वाले ही क्यों करते हैं। कानपुर भाजपा के सेक्टर अध्यक्ष मनीष पांडे की चप्पलों से पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता कई दिनों से महिला को परेशान कर रहा था। नमो नमो। ये जो शिल्पी परिहार ने लिखा है, इसको मुझे याद है, मैंने आपको एक वीडियो बना के भी दिखाया था। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा था, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था, और लोग सवाल पूछ रहे थे। जहाँ तक मुझे कानपुर से याद आता है कि ये कानपुर का मामला था, और हमने इसकी चर्चा भी की थी। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। लखनऊ में क्या हुआ, अभी कुछ महीने पहले प्रेम प्रकाश यादव ने लिखा, भाजपा नेता को पीटने वाला दरोगा अजीत कुमार लाइन हाजिर। पैरवी करने गए बीजेपी नेता की थाने में पिटाई। थाने में हंगामा के बाद दरोगा को लाइन हाजिर। चिन्हट थाने में भाजपा नेता की पिटाई मामले में कार्रवाई। बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेताओं का अगर ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर बीजेपी के नेताओं की इज्जत जा चुकी है। कभी जनता नहीं बख्श रही है, तो कभी अधिकारी नहीं बख्श रहे हैं। सोचना पड़ेगा आत्मचिंतन के माध्यम से कि आखिर गलती कहाँ हुई है। ये एक अखबार ने छापा था, एक बीजेपी के नेता का बिना नाम लिए हुए मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कि अय्याशी के बाद पैसे नहीं देने पर कॉल गर्ल ने भाजपा नेता को सैंडल से पीटा। ये विवाद बहुत बड़ा था, पर लेकिन उसके बाद कोई नाम इसमें स्पष्ट नहीं आया। ये बार बार कहा गया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में शायद विधायक हैं। तो ये सारी चीज़ें कर्नाटक में जो घट रही हैं वो पूरे देश में भी हो रही हैं, पर गोदी मीडिया दिखाए तो कुछ बात हो। भाई फैक्ट चेक ही कर दीजिए कि ये सच है या गलत है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, और सवाल लोग पूछ रहे हैं। सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा था कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता वहाँ पे, उनको इस तरह की धक्का मुक्की और पिटाई का सामना करना पड़ा। क्या ग्रामीण आंचल के लोग इतने नाराज़ हैं, और क्या ये नाराज़गी वोट में परिवर्तित हो सकती है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपके शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक पहुँचे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।